बारिश की उस तूफानी रात स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे दरवाजे पर आई, बस एक रात मेरे साथ गुजारने के लिए। पर मैंने उसे मना कर दिया और अगले ही दिन मेरे घर की गली में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तब से मेरा मन पछतावे से भर गया। पुलिस एकेडमी जाने के बाद मैं पागलों की तरह उस कातिल की तलाश में जुट गया, लेकिन उस बारिश ने सारे सबूत मिटा दिए थे। पूरे 10 साल बीत गए पर एक भी सुराग नहीं मिला। फिर अचानक बिजली की एक कड़क ने मुझे जिंदगी के उसी मोड़ पर वापस लाकर खड़ा कर दिया। गू, मैंने सुना है तुम्हारे माता पिता बाहर बिजनेस करते हैं, घर पर सिर्फ तुम ही हो। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकती हूँ? मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। मैं उसे देख रहा था और अनजाने में उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो बाई वही घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन मदद की उम्मीद में उसने खुद को रोका और वहीं खड़ी रही। जब मैंने उसे छुआ तो वो बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी वो हल्की सी कपकपी मुझे बता रही थी कि वो जिंदा है। मैं वाकई वापस आ गया हूँ। सॉरी। भाई वही हड़बड़ाहट में पीछे हटी तो उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। मैंने फुर्ती से उसकी कमर थामी और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उस तूफानी बारिश के शोर के बीच दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो मेरी बाहों में सिमटी रही, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत हाथ हटाया और पीछे हट गया। तुम बहुत ठंडी पड़ गई हो, बस तुम्हें थोड़ी गर्माहट देना चाहता था। सॉरी। कोई बात नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर मैंने एक तरफ हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उसके बेजान चेहरे को देखकर मेरा दिल भर आया। पिछली जिंदगी में शिन्हाई शहर में इस वारदात को अंजाम देकर कातिल गायब हो गया था, पर इस बार मैं उसे जरूर बचाऊंगा। अपनी बरसों की इन्वेस्टिगेशन स्किल्स से मैं आज रात ही उस कातिल को दबोच लूंगा। भाई वही घबराई हुई खड़ी थी और बेचैनी से अपने पैर रगड़ रही थी। जब मैं चप्पल लेने मुड़ा तो वो और भी घबरा गई। मेरे मोजे गीले हैं, चप्पलें गंदी हो जाएंगी, मैं नंगे पांव ही आ जाती हूँ। मैं बाद में पोछा लगा दूंगा। इस तूफानी रात में एक कमरे में अकेले होना और ये भीगे कपड़े, वो बहुत बेचैन थी। उसने अपनी हथेलियों में नाखून गड़ा लिए ताकि खुद को शांत रख सके। जब मैं मुड़ा उसने चुपके से चारों तरफ देखा। मेज पर रखी गर्म चाय और बिखरे हुए डिब्बों को देखकर वो थोड़ी रिलैक्स हुई। अगर तुम्हें ठीक लगे तो इसे इस्तेमाल कर लो। शुक्रिया। क्या मुझे एक और कपड़ा मिल सकता है? उसके कपड़े काफी गीले थे। मैंने देखा कि वो अपनी कमीज को कसकर पकड़े हुए है। वैसे भी कपड़े बदलने थे तो सोचा क्यों ना गर्म पानी से नहा ले, नहीं तो ठंड लग जाएगी। गेस्ट रूम में बाथटब नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे के बाथरूम में जाने को कहा। जब उसने सुना कि उसे मेरे बाथरूम में नहाना है तो वो शर्म से सिर झुकाकर धीमे से हाँ बोल दी। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। बाई वे मुझे काम करते हुए देख रही थी और फिर आखिर उसने हिम्मत जुटाई। गु क्लासमेट, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तुम शायद ये पूछना चाहती हो कि मैं तुमसे यहाँ आने की वजह क्यों नहीं पूछ रहा। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की इस तूफानी बारिश में पनाह मांगने के लिए दरवाजा खटखटा रही है तो यकीनन कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। जब इसे बताना मुश्किल हो तो ज्यादा सवाल करना बदतमीजी होगी। यह सुनकर बाई वेई की आंखें नम हो गईं। मेरा दिल पिघल गया और मैं धीरे से उसके पास गया और फिर अचानक अपना हाथ उसके कान के पास दीवार पर टिका दिया। उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए मैंने कहा, मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि तुम्हारा कोई इरादा है या नहीं, लेकिन क्या तुम्हें यहाँ रहने में डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा? बाई वे दीवार से टिक गई और अपने होंठ चबाने लगी। उसे अपने पूरे बदन में एक गर्माहट महसूस हुई। मुझे तुम पर भरोसा है। उसने निडर होकर मेरी ओर देखा। उसके इस जवाब ने मेरे आगे पूछने के सारे रास्ते बंद कर दिए। फिर याद आया कि आज रात मुझे कुछ जरूरी काम करना है तो मैं मुस्कुराकर पीछे हट गया। जाओ अब नहा लो। बदलने के लिए कपड़े? तुम्हारी कदकाठी के हिसाब से ये कपड़े तुम पर बिल्कुल एक ड्रेस की तरह लगेंगे। फिलहाल इन्हें ही पहन लो। तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन और ड्रायर में जल्दी ही सूख जाएंगे। शुक्रिया, कहकर बाई वेई बाथरूम की ओर मुड़ गई। यह शुक्रिया सिर्फ पनाह के लिए नहीं बल्कि मेरी समझ और हमदर्दी के लिए भी था। बाथरूम से पानी की आवाज सुनकर मैं मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। मैं अदरक वाली चाय बनाने चला गया। कुछ देर बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो बाई वेई एक बड़ी सी हुडी पहने बाहर आई। भाप की वजह से उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे और घुटनों के ऊपर की उसकी गोरी त्वचा साफ दिख रही थी। चप्पल वहीं रखे हैं। उन गर्म और मुलायम चप्पलों को पहनकर उसकी झिझक काफी कम हो गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली उसे शहद और अदरक वाली चाय की मीठी और गर्मा गर्म खुशबू आई। मैं मग लेकर उसके पास गया। मेरी नजर उसकी हुडी के खुले कॉलर पर पड़ी तो मेरा गला हल्का सा हिला। लो, थोड़ी अदरक वाली चाय पियो। बाई वेई ने मग लिया और धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगी। कुछ खाओगी? तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं? पर क्या इससे तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी? परेशानी कैसी, बस कुछ मिनटों का काम है। तुम बैठो, मैं इसमें 2 अंडे भी डाल देता हूँ। मैं जैसे ही उठने लगा एक नन्हे हाथ ने मुझे पकड़ लिया। वो बोली, मैं पोच्ड एग्स बना सकती हूँ, मैं भी मदद करूंगी। किचन में मेरी फुर्ती देखकर बाई वेई काफी हैरान रह गई। बोर्ड पर टमाटर और हैम के कटे हुए टुकड़े तैयार थे। बाई वेई एक छोटे स्टूल पर चढ़कर पंजों के बल अंडे निकालने लगी और इसी बीच उसकी ढीली सी हुडी अचानक ऊपर उठ गई। मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। बाई वेई ने शायद मेरी नजर महसूस की और हड़बड़ाहट में हुडी नीचे खींचने लगी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया। मैं फौरन उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरी हथेली गलती से वहां जा लगी जहां नहीं जानी चाहिए थी।
वो एकदम ढीली पड़कर मेरी बाहों में आ गिरी और चंदन और सिट्रस खुशबू एक साथ घुल मिल गई। हम दोनों वहीं जम गए जब तक कि उबलते हुए सूप की छींटों ने उस सन्नाटे को नहीं तोड़ा। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और वो छलनी उसके हाथ में थमा दी। तुम चलाओ, मैं अंडे निकालता हूँ। मुड़ते समय मैंने आईने में अपने लाल होते कानों के ऊपरी हिस्से को देखा। पता चला कि इतने सालों तक मुझे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा नहीं था, बल्कि कोई दूसरा ऐसा नहीं था जो मेरे दिल में ऐसी हलचल पैदा कर सके। बाई वेई चेहरा लाल किए सिर झुकाकर नूडल्स चलाने लगी। तेल की छन छन ने दिल की धड़कनों के शोर को बखूबी छिपा दिया और टमाटर वाले नूडल्स की खुशबू जल्द ही पूरी रसोई में फैल गई। मैंने नूडल्स मेज पर रखे, जानबूझकर उसकी कांपती हुई उंगलियों से बचते हुए। संभल कर। हाँ, जो चैनल देखना चाहो खुद चुन लो। जैसे ही टीवी जला, बाई वेई ने अचानक चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ लिए। स्क्रीन पर वह स्टडी मटेरियल चल रहा था जिसे मैं बदलना भूल गया था। नज़ारे काफी उत्तेजक थे। मैंने शर्मिंदगी में हल्का सा खांसा, जल्दी से टीवी के ऑन डिमांड इंटरफेस पर स्विच किया और क्रेयॉन शिनचान चला दिया। मैं लगभग भूल ही गया था कि उस समय इसी बात के डर से कि कहीं वह मुझे यह देखते हुए न पकड़ ले, मैंने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को अंदर आने से मना कर दिया था। शुक्र है कि इतने सालों के तजुर्बे ने मुझे संभालना सिखा दिया। बिना घबराए मैंने ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और जल्दी से चैनल बदल दिया और बाई वेई ने भी फौरन बात बदल ली। तो तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो? मैंने टिश्यू से उसकी नाक की पसीने की बूंदों को धीरे से पोंछा। पसीना आने का मतलब था कि अब उसकी ठंड उतर गई है। धीरे खाओ, पतीले में और भी है। वो बड़े चाव से नूडल्स खा रही थी, सूप तक सब चट कर गई। उसके चेहरे का सुकून देखकर मैंने पूछा, क्या बस एक कटोरे से पेट भर गया? अभी उसने बात खत्म ही की थी कि बाहर जोर से बिजली कड़की। मैंने झटके से घड़ी की तरफ देखा, 9:57। पिछली जिंदगी में हादसे के वक्त में अब सिर्फ आधा घंटा बचा था। इस बार मैं उस कातिल का असली चेहरा देखकर ही रहूंगा। वक्त बहुत कम है। मैंने फौरन उस जगह की जांच करने की तैयारी की। मैं उसके लिए पानी और एक कंबल ले आया और कहा, अब पेट भर गया है तो तब तक लिविंग रूम में टीवी देखो। जब तक मैं वापस आऊं यहीं रहना। मैं बस कुछ स्नैक्स लेने बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आना। पर इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों जा रहे हो? सब ठीक है। दरवाजे पर पहुंचते ही मैं अचानक रुक गया और पीछे मुड़ा। मुझे डर था कि कातिल ने यह सब पहले से प्लान किया होगा और शायद वह अभी भी आसपास ही छिपा हो। सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आता, चाहे कोई भी डोरबेल बजाए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। मेरे पास चाबियां हैं। मेरी बात सुनकर बाई वेई ने किसी छोटी बिल्ली की तरह मासूमियत से सिर हिलाया और खुद को कंबल में लपेट लिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो उस खाली कमरे में सोफे पर सिमट कर बैठ गई और खामोशी से मेरे वापस आने का इंतजार करने लगी। मैंने काला छाता खोला और बारिश में कदम रखा, फिर अपनी घड़ी देखी। रात के 9:58 हो रहे थे। पिछली जिंदगी में फॉरेंसिक डॉक्टर के मुताबिक बाई वेई की मौत रात 10:30 बजे के आसपास हुई थी। तो दोस्तों, अभी कहानी यहाँ पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। और एक काम जरूर करना, कमेंट में मुझे 1 से 10 तक रेटिंग देकर बताओ कि अभी तक की कहानी आपको कैसी लगी। अगर इस वीडियो पर अच्छे कॉमेंट्स और सपोर्ट मिलता है तो मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह की रीबर्थ, रिवेंज, स्कूल रोमांस और इमोशनल स्टोरीज पसंद है तो वो भी कमेंट में बताना, क्योंकि आगे मैं ऐसी और भी सीरीज लेकर आने वाला हूँ। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में।